हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और ये कंपनी है जो कि बेसिकली सेलुलोज बनाती है। ऐसी ये कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है पटेल केमिकल स्पेशलिटीज़ लिमिटेड। इसका जो आईपीओ है 25 से 29 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। तो अपर बैंड जो है प्राइस का इन्होंने आईपीओ के अंदर में 84 सेट किया है। 1600 का लोड साइज है। यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है वो है 59 करोड़ रुपये, जिसमें से सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स के पास में 95% मालिकाना हक बिफोर दी आईपीओ कंपनी में था और 70% आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। अब कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पर जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे कपड़े हो, चाहे साबुन हो, सब इन सब के अंदर में सेलुलोज काम में आता है। तो सेलुलोज के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, सेलुलोज से अलग अलग एक केमिकल्स बनते हैं, राइट। तो वो केमिकल्स जो है ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती है। तो कौन से केमिकल्स हैं, क्या है, क्या डिमांड रहती है, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं और दूसरी कंपनियों के साथ में कंपेयर करके देखते हैं कि इस टाइप के जो केमिकल बनाने वाली दूसरी कंपनी उनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है, किस वैल्यूएशन के ऊपर में। तो कंपेयर करते हुए लेट्स सी क्या निकल के आता रिजल्ट। तो यहाँ पे जो आज के दिन इसकी वैल्यू लगाई गई है 208 करोड़ रुपए लगाई गई है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखने में कंपनी जो पैसे उठा रही है, राइट, उसकी जो हेल्प कर रहा है लीड मैनेजर। तो यहाँ पर दो हमें देखने को मिल रहे हैं लीड मैनेजर, एक यूनिस्टोन कैपिटल्स और दूसरा क्यूमुलेटिव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी इस परफॉर्मेंस जो पास्ट के अंदर में एवरेज सी है। नेक्स्ट लेट्स सी ओवर हियर कि कंपनी जितना भी पैसा उठा रही है एंड उसके लिए क्या काम में लेने वाली। तो दैट इज़ कि दो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको बढ़ाने में काम में लेने वाली। दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस कि कंपनी की ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गई होगी। भूपेश पटेल जी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, उनके पास में पूरा मालिकाना हक है। दूसरे अंशु पटेल जी एंड तीसरी विनी पटेल जी। एंड तीनों अगर देखा जाए तो पति पत्नी और बेटी ही है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी को कोई भी लिटिगेशंस केस वेस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं और कंपनी के अगर देखा जाए तो 2008 में ही इसकी शुरुआत हुई थी और आज के दिन दो इनके प्लांट्स हैं, एक तत्वा एक तालोड़ के अंदर में, तत्वा एंड सॉरी वातवा एंड तालोड़। 2008 में इनकी शुरुआत हुई थी कंपनी और बाद में इन्होंने 2021 के अंदर में इन्होंने लैंड जो है वो खरीदा है लगभग 9400 स्क्वायर मीटर का, राइट। और कंपनी एक्वायर्ड ए तालोड़ यूनिट, ओके ओके, इतना स्क्वायर मीटर ये है। बाद में रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, दैट्स अगेन। और यूएस एफडीए की फैसिलिटी का अप्रूवल मिल गया इनको वातवा वाली यूनिट का, दैट्स ग्रेट, दे आर डूइंग ग्रेट, राइट। होल्डिंग कंपनी इनके पास में कोई है नहीं और सब्सिडरी इनके पास में कोई है नहीं और जॉइंट वेंचर भी इनका कोई है नहीं। सो फालतू की बसड़ भी नज़र नहीं आ रही है। भूपेश पटेल जी अगर देखते हैं तो अ, इनका जो एज है 51 का हो गया। दूसरी कोई कंपनी में इनका ध्यान बट नहीं रहा है, इसी कंपनी में पूरा फोकस है। एंड नेक्स्ट अंशु पटेल जी के पास में भी 49 ईयर्स की एज, ठीक ठाक। और भूपेश पटेल जी के पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर सेक्टर का है। एंड डिप्लोमा है इनका केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में, जो कि इसी सेगमेंट का अंदर में बड़ा ही बेनिफिशियल है। आज के दिन जो इनकी फिक्स्ड सैलरी जो इन्होंने सेट कर रखी है वो लगभग 5,28,000 प्लस अदर इंसेंटिव। हाउएवर द वैल्यू ऑफ द इंसेंटिव शैल नॉट एक्सीड 20 लाख। सो इन मतलब 5 लाख सैलरी तो पर महीना लेंगे ही, 5,28,000 इंसेंटिव्स भी लेने वाले हैं। अब इंसेंटिव्स एंड कमीशंस नॉट एक्सीडिंग द 1%। अभी देखो, जैसे हमने अभी जस्ट पीछे वाली एक कंपनी का टीएससी ऑनलाइन नाम से एक कंपनी का रिसर्च किया, उसमें देखा था कितना बेनिफिट इंसेंटिव्स वो ले रहे थे। ये होता है इंसेंटिव। नेट प्रॉफिट के ऊपर वो 1% ले लिया, 2% ले लिया, दैट्स इंसेंटिव वी कैन कॉल। प्रॉफिट्स इज फाइन, जो कंपनी सैलरी उठा रही है, जो प्रमोटर वगैरह 5,28,000, दैट्स फाइन अगेन, दैट्स नॉट दैट। और इंसेंटिव शुड नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज एज वेल, वहाँ पे कोई कैपिंग ही नहीं थी। So these kind of things tell a lot about the कि how serious the promoters are taking the company। अंशु पटेल जी की अगेन सेकेंड जो सैलरी है एंड द एक्सीडिंग्स जो है प्रॉफिट्स वगैरह हैं, ये इनके आप लोगों ने फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी प्रॉपर्टीज यूज करती है, दीज टू प्रॉपर्टीज आर ओन्ड बाय द कंपनी एंड दीज थ्री कंपनीज, बेसिकली दिस कंपनी इज ऑल्सो ओन्ड बाय द कंपनी एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज द लीज्ड बाय द कंपनी। और अच्छी खासी लीज पर मंथ ये पे कर रहे हैं आज के दिन। जो लोगो जो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट लोगोज, बिकॉज ये केमिकल सेक्टर में जो कंपनी केमिकल बनाती है इनको बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन वगैरह ट्रेडमार्क्स वगैरह करवाने पड़ते हैं, बिकॉज दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, बिकॉज दे मेक केमिकल्स, राइट। तो ये सभी इन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करवा रखा है। ह्यूमन रिसोर्स में देखा जाए तो 136 लोग आज के दिन काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। 117 तो इसके अंदर में वातवा जो मेन जो फैसिलिटी यूनिट है उसमें काम करें, बाकी तालोड़ वाली के अंदर में ज़्यादा काम आज के दिन नहीं हो रहा है।
ये इनके जो अब ये बता रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं, जो रॉ मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर एमसीसी इज वुड पल्प विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स एंड हाइड्रोलिक एसिड, अमोनिया एंड ऑल दिस। सो यहाँ पर एक चीज़ देखने मिली, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, राइट, इनको नाम को ध्यान में देना, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो ये बहुत अच्छी मतलब अलग अलग जगहों से एक्वायर करते हैं जो रॉ मटेरियल होता है उनको। आपकी इनकी जो फैक्ट्री है उनकी फ़ोटोज़ वगैरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो जो एमसीसी जो चीज़ है जो ये बनाते हैं, जिसका माइक्रो क्रिस्टलिन सेलुलोज है, ये पर्टिकुलर वाला जो सेलुलोज है ये पर्टिकुलर कैसे बनता है, तो वुड पल्प से निकलता है। जैसे किस तरीके से निकाला जाता है तो इसको यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। इस टाइप से इनके अलग अलग टाइप के जो सेलुलोज के जो कैटेगरीज हैं उनको बनाने की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको इनके आरएसपी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो वक्त व जो जो मेन फैसिलिटी है उसकी जो कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन वो पूरा हो रखा है, देख रहे हो यहाँ पे 78%, 87% और 2025 के अंदर में 99% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कंपनी काम करे। इसलिए बोल रही है कि हमें और बढ़ाना है अपनी प्रोडक्शन वगैरह जो है, और हमें और मार्केट्स हैं उनको कैप्चर करना है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जो और रिफाइंड जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में उस पर काम करना है। तो कंपनी बोली कि उसके लिए हम आईपीओ से पैसे उठा रहे हैं। तो दैट्स ग्रेट, राइट। अभी तक तो कोई नेगेटिविटी हमें नज़र यहाँ पर नज़र नहीं आई है, राइट। नाउ यहाँ पर चूँकि अच्छी खासी प्रोडक्ट्स जो एमसीसी, ये देख रहे हो एमसीसी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी ये भी पूरी अच्छी खासी ख़त्म हो रखी है इनकी। सो दे आर एट पार। तालोड़ वाली जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें के ऊपर भी ये यूटिलाइजेशन कंप्लीट इनका चल रहा है। नेक्स्ट इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना है और केमिकल्स के अंदर में एक्सप्लोर करना है, एवरीथिंग दिस यू कैन रीड ओवर हियर। न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर में भी जाना है तो ये इनके पास में सारे सर्टिफिकेशन एंड अप्रूवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड डोमेस्टिक में ही इनका सबसे काफ़ी अच्छा खासा जो रेवेन्यू हो जा रहा है। सॉरी, परचेज जो मटेरियल जो परचेज करते हैं वो इंडिया से मेनली परचेज करते हैं, दूसरा चाइना से परचेज करते हैं। सो इनका जो अभी इन्होंने 3-4 नाम अच्छे खासे बताए, हांगकांग तो आई थिंक चाइना में ही तो है, राइट। तो कनाडा बताया तो वहाँ वो कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधा मेनली इनका चाइना से ही आ रहा है माल सारा का सारा। अब हो सकता है चाइना से होते हुए आ रहा हो, वो अलग बात है, बाकी मेन जो है सोर्स वहीं से हो रहा हो वो अलग बात है, बट यहाँ पर चाइना से हो रहा है। नेक्स्ट, टॉप 10 सप्लायर से ये 57% तक का माल उठाते हैं, और यहाँ पर इनका जो सबसे ज़्यादा जो मतलब जो प्रोडक्ट है वो जो रेवेन्यू आ रहा है वो फार्मा सेक्टर से आ रहा है। ऑफ कोर्स है, सेलुलोज सबसे ज़्यादा यूज़ ही वहीं पे होता है। फार्मा एपीआईज के अंदर में यूज़ होता है, जो केमिकल्स जो मेडिसिन वगैरह बनती है उनमें सेलुलोज यूज़ होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर में। जो आप लोग एनर्जी न्यूट्रासेटिकल जो मेडिसिन खाते हैं उनमें सेलुलोज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो आप ड्रिंक्स लेते हैं एनर्जी ड्रिंक्स में उनमें सेलुलोज का यूज़ होता है। देर आर सो मेनी थिंग्स। कॉस्मेटिक्स के अंदर में 9%, बाकी अदर फूड्स एंड बेवरेजेस में 12%। तो मेनली इनका जो प्रोडक्ट रेवेन्यू आ रहा है वो फार्मा सेक्टर से आ रहा है। सो लगभग टॉप 10 कस्टमर्स इनका 29% यार, दैट मीन्स दे हैव ए डाइवर्सिफाइड, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स पे डिपेंडेंसी नहीं है। दैट्स अगेन ग्रेट। इंडिया के अंदर में इनका 82% रेवेन्यू आ जा रहा है, उसके बाद में 3% जो है एसईजी एक्सपोर्ट, ओके, गुजरात से आ रहा है, और यहाँ पर इजिप्ट से भी आ रहा है। सो दे हैव, ओके, मेनली इंडिया से में ही हो रहा है। इंडिया के अंदर में क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हर साल इंक्रीज हो रहा है। क्या दूसरी जगहों के ऊपर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर देख रहे हैं यस दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर हम लोग इजिप्ट रशिया की बात करें तो रशिया में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यस इट्स इंक्रीजिंग। जापान में देखते हैं जापान में इट्स इंक्रीजिंग। इजिप्ट में हम लोग देखते हैं तो इट्स इंक्रीजिंग कंपेयरिंग टू द लास्ट ईयर एज वेल। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनके पास में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है वो सोडियम सीएमसी नाम का ये जो है सेलुलोज है इससे आ रहा है, और दूसरे नंबर के ऊपर में सीसीएस से आ रहा है, और तीसरे नंबर पे एमसीसी से आ रहा है। वो एमसी वाला एमसीसी नहीं है, ये दूसरा वाला है, सेलुलोज है, राइट। तो अब ये एमसीसी कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, राइट। जैसे राइट ऑल दीज थिंग्स बल्किंग एज ए न्यूट्रासेटिकल्स एंड एवरीथिंग एपीआईज एंड ऑल। नेक्स्ट यहाँ पर सीएमसी इनकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो 3 सेलुलोज से आ रहे हैं उनके तीनों के बारे में बताया कि वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो उनको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, राइट। ये तीनों सेलुलोज कहाँ पे यूज होते हैं, ये इनके आप लोग पिक्चर्स देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अब फाइनली चलते हैं इनकी, अब ये जो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं कौन से सेक्टर के अंदर में किस काम में आते हैं उसके बारे में एक पूरा ब्यौरा भी आप लोग पढ़ सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग की प्रोडक्ट क्या है, क्या डिमांड रह सकती है फ्यूचर के अंदर में, क्या कंपनी में मुझे आज के दिन इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है।
so that you can gain a particular knowledge. Let's see कि बैलेंस शीट क्या बोल रही है कंपनी की. सो बैलेंस शीट इज कि टोटल 65 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में आज के दिन लगे हुए हैं, और मेनली जो है इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा 36 करोड़ रुपया पैसा लगा हुआ है. सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज गुड. एंड यहाँ पर लोन कंपनी पे कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है. शॉर्ट टर्म भी लोन नहीं देखने को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म भी देखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है. पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से इट्स नॉर्मलाइज्ड. ट्रेड्स पेबल कंपनी के ठीक ठाक हैं. अब कंपनी की बैलेंस शीट में पैसा पड़ा कहाँ है, तो इतना चलो ये पैसा तो है कि कहाँ से आया हुआ है पैसा, अब ये लगा हुआ कहाँ है. तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में 14 करोड़ रुपए तो इन्होंने मशीनरी फैक्ट्री वगैरह सेटअप में लगा रखे हैं, और बाकी 12-13 करोड़ रुपए इन्होंने ऑलरेडी नई मशीनरी वगैरह में लगे पड़े हैं इनके. राइट, दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन के अंदर में ऑलरेडी काम कर चुके हैं. अब ये आईपीओ से पैसे उठा के भी वहीं लगाने वाले हैं. नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स इनका ठीक ठाक है एंड पिछले सालों के मुकाबले और बढ़ गया है. इन्वेंट्री इनके पास में अच्छी खासी पड़ी है, जो कि ठीक है, जो क्योंकि इनका रेवेन्यू क्या है बढ़ता ही जा रहा है. बिकॉज यहाँ पे देखते हो 70 करोड़, फिर 82 करोड़, फिर 105 करोड़, और नेट प्रॉफिट ये निकाल ले पा रहे हैं 3 करोड़, 7.5 करोड़, और यहाँ पे 10.5 करोड़ रुपए, जिसको अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेक करते हैं तो कैश फ्लो भी इनका पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और दैट टू इन द पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव नज़र आ रहा है. इतना ट्रेड रिसीवेबल्स इन्वेंट्री सब कुछ निकलने के बावजूद इनके पास में कैश बच जा रहा है. दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. इट्स जो मतलब जो पति पत्नी और जो बेटी हैं वो तीनों, मतलब माँ बाप और बेटी तीनों अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, और तीनों ही चला रहे हैं. सो घरेलू बिजनेस है. अब थोड़ी सी पब्लिक भी इन्वॉल्व हो जाएगी, लेस जस्ट पैसे देने में इन्वॉल्व होने वाली है, बाकी चलना तो उन्हीं के इशारों पे है. सो आई थिंक दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, दे विल डू ए ग्रेट जॉब. They are experienced in this particular field. They know the market. They know where to sell. They know the product. So I think they might do great in the near future. नेक्स्ट यहाँ पर अब फाइनली जो इस कंपनी को देख लेते हैं, पी रेशियो निकालने के बाद में जो 10 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है, 200 की वैल्यू लगाई है, सो 20 का पी रेशियो निकल के आ गया. 20 के पी रेशियो को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ में, तो जो यही सेलुलोज वगैरह बनाते हैं, तो एसेंट माइक्रोसेल, तो इसका भी ये 20 का पी रेशियो. एक कंपनी और है जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज, इसका भी है 20 का पी रेशियो. सो वैल्यू ने जो लगाई है वो वहीं पर लगाई है. अब देख लेते हैं इसका जो ग्रोथ है इन कंपनी के मुकाबले कैसा है, तो इसका भी ग्रोथ अच्छा है, इस कंपनी का भी अच्छा ग्रोथ है. एंड दिस पर्टिकुलर कंपनी एसेंट माइक्रोसेल, इसको देखते हैं तो इसका भी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा खासा है. पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट स्टिल ठीक है इसका ग्रोथ भी. राइट राइट. तो जो वैल्यू लगाई है कंपनी ने अपनी, वो ऑन एन एवरेज सही लगाई है. अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि सिगाची इंडस्ट्रीज़ का जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा खासा पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल के ऊपर में चल रहा है. पी रेशियो के ऊपर देखते हैं तो पी रेशियो भी ऑन द एवरेज मीन लाइन के ऊपर में ही चल रहा है. रेवेन्यूज आर इंक्रीजिंग, नेट प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग, एवरीथिंग लुकिंग ग्रेट टू यू. इफ़ यू वांट, अगर आपको लगता है कि इस कंपनी के ऊपर रिसर्च की जानी चाहिए कि क्या आज के दिन इसमें वैल्यू है, बिकॉज इसका जो ऑलरेडी जो प्राइस है वो मतलब तलवे चाट रहा है अभी इस वक्त, देख रहे हो पूरा नीचे गिरा हुआ है. तो इफ़ यू थिंक ये अच्छा खासा वॉल्यूम, इसमें गिरावट आई है वॉल्यूम के साथ में, अभी क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्या नेगेटिव्स हैं पॉजिटिव्स हैं, तो अगर 15 लोग कहते हैं कि यस वी नीड रिसर्च ऑन दिस, सो वी विल डेफिनेटली डू द रिसर्च. एटलीस्ट 15 लोग तो कहें भाई. राइट. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अब यहाँ पे पीबी रेशियो भी एक बार निकाले थे. लेट्स सी कि पीबी रेशियो की क्या वैल्यू निकल के आ रही है. तो इसकी जो नेटवर्थ है आज के दिन, दैट इज़ अराउंड 35 करोड़, और यहाँ पर जो 60 करोड़ यहाँ पर होने वाले हैं, 60 तो 35 और 90 मान लो, 90 1800, 2.1 2.2 के आसपास का पीबी रेशियो. इसका है 3.41 का, और सिगाची का 2.5 का. तो पीबी रेशियो के हिसाब से ज़रूर इस कंपनी में वैल्यू नज़र आ रही है. सो आई एम होपफुल इन द लॉन्गर रन इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, बिकॉज वी हैव सीन द बिजनेस एंड एवरीथिंग, and I am hopeful in the short run and the listing gain as well. So I am hopeful in this particular, basically promoters may I am hopeful, and the business maybe I am hopeful. So let's see how these things turn out. And agar if you want research on Sigachi, so you know what you need to do, you just need to tell me in the comments. Right, finally, see you tomorrow.